जी, मेरा बीजेपी छोड़ के निर्दलीय में आने का कारण है क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ। सेवा हाँ। तो आप पहले भी करती थी? उसके लिए सेवा के लिए पद की जरूरत है। बहुत होते हैं, आप जान सकती है अभी कितने मर्डर हुए हैं इस एरिया में। हम दौड़ के रात में मोहन नगर या ये तहसील पद्मनाभपुर नहीं जा सकते। इस एरिया को देखिए, इसका समांकन परियोजन देखिए कितने दूर तक फैला है। और छोटी छोटी जो बातें हैं, सिर्फ रोड नाली नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं महिलाओं में, उनको वहां तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के वार्ड नंबर 4 पर मौजूद है, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं ऐसे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है सरस्वती गणेश सोनी यहाँ पर मौजूद है, जो काफी वरिष्ठ है, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। और इनके बारे में जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं, ये वो निर्दलीय प्रत्याशी तो जरूर बनी है, लेकिन ये किसी समय में बीजेपी की जो है दमदार कर्मठ जो है कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भारी सहयोग इनका रहा है। जनता के बीच काफी प्रचलित है, लोकप्रियता इनकी बरकरार है। मोदी जी के सारी योजनाओं के बारे में जो है घर घर तक पहुंचाना और अपने स्व सहायता समूह की बहनों को जो है इसके बारे में बताना, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बेधड़क खुलकर काम करी है। कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन आइए इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बैठी हुई है और निर्दलीय मशीन छाप में जो है चुनाव लड़ रही है। जी सरस्वती गणेश सोनी मैडम जी, हमारा आपसे सवाल है कि आप एक बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, अच्छा खासा आपका माहौल रहा है, रुझान रहा है, लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप बीजेपी छोड़ के जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आई हैं? जी, मेरा बीजेपी छोड़ के निर्दलीय में आने का कारण है क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ। सेवा हाँ। तो आप पहले भी करती थी? उसके लिए सेवा के लिए पद की जरूरत है, एक अधिकार की जरूरत है। मैं अगर वार्ड पार्षद बनती हूँ तो मोदी जी के सारी योजनाओं को निस्वार्थ जनता तक के दूंगी। आप पहले भी तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको तो आप जनता तक पहुंचा रही थी। उसमें मेरे को बंधन रहता था। किस तरह से बंधन? उसमें मेरे को ये देखना पड़ता है कि किसको कहाँ तक के पहुंचाना है, सहयोग देना है, बताना है। जैसे वार्ड हमारे जनता वासियों को पुलिस चौकी चाहिए। पुलिस चौकी, यहाँ पूरा क्राइम होते रहता है। हर त्योहार, हर कोई भी त्योहार आ जाए, पर्व आ जाए, हम स्वतंत्र रूप से नहीं मना सकते। हमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का योजना है जो नहीं मिलता जनता को। सिर्फ सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये तो हम टैक्स मूलभूत सुविधाएं हैं। उसके अलावा बहुमुखी, चतुर्मुखी विकास जरूरी है। क्या हमारा रोड साफ रहेगा? बस हमको गलियों को साफ करना, हमारे जो भ्रष्टाचार की गंदगी है उसको साफ करने है। रोड नाली साफ करने से नहीं हो जाता। इतनी गंदगी, इतना नशा, औपचारिक लोग भ्रष्टाचार है, वो सबको ये करना है। जो मोदी जी, जो आप लोगों ने बीच में इस मोहल्ले में आप लोगों ने एक बातें कही थी पिछले समय जब आप कार्यकर्ता के रूप में थी, तो कि आप लोग का कहना था कि वार्ड नंबर 4 में पुलिस चौकी खुलने वाला, क्या हुआ उसका? फिर अचानक बंद क्यों हो गया? ये क्योंकि योजना पारित भी हुआ था। तो क्या हुआ फिर? अब ये जो वार्ड पार्षद है वो इनका जवाब देंगे। हम लोग तो प्रयास में, हम लोग मांग भी किए कि हमको इस एरिया में पुलिस चौकी चाहिए। कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग तो जिला सरकारी है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्वास्थ्य विभाग ये सब खुलना चाहिए। आंगनबाड़ी भी खुलना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी हमको पुलिस चौकी चाहिए। सुरक्षा, हम किसके पास जाएंगे? का समाधान वार्ड पार्षद के पास में नहीं है, पुलिस चाहिए। सिस्टम जो दे रहा है, संविधान जो देता है। क्राइम बहुत होते हैं, आप जान सकती है अभी कितने मर्डर हुए हैं इस एरिया में। हम दौड़ के रात में मोहन नगर या ये तहसील पद्मनाभपुर नहीं जा सकते। इस एरिया को देखिए, इसका समांकन परियोजन देखिए कितने दूर तक फैला है। तो यहाँ आसपास कहीं पर भी सुरक्षा सुविधा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना चाहती है? अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर आप प्रत्याशी बनकर इस वार्ड में आती, वार्ड 4 में, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं माननीय गजेंद्र जी से, विधायक से और सांसद विजय बघेल भैया से सबसे आवेदन देना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि हमें सुरक्षा के स्तर पे एक पुलिस चौकी दे। अच्छा, ये मेरा पहला। जो पारित तो हो चुका था, उस पर कार्यवाही हो, उसमें जागरूकता लाए और उसके लिए विचार करें कि यहाँ पुलिस चौकी चाहिए। आप किस मतदाता को आप जब जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं?
मैं मतदाता से बोलती क्योंकि हूँ लोग तो आपको बीजेपी के नाम से जानते हैं, बीजेपी तो कार्यकर्ता के मैं नाम से बीजेपी ही कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और किसी कार्य करने के लिए संविधान के अनुसार सिंबल की जरूरत है, लेकिन मैं सिंबल मुझे निर्दलीय मिला। मैं निर्दलीय नहीं, मैं मोदी जी से प्रेरित होकर के, क्योंकि मोदी जी कहते हैं परिवारवाद ना करें, कर्म कार्य करने के लिए आप आगे आइए, मैं आपको मौका दूंगा। तो मैं भी उनके विचारों से प्रेरित होकर आगे आई हूँ। भले मैं निर्दलीय हूँ, अगर मैं जीत कर आती हूँ तो जाहिर सी बात है मोदी जी मुझे अपनाएंगे और मेरे विचारों को सुनेंगे। वहां तक के तो जाएगा ही जाएगा, उनके कानों तक जाएगा। मैं महिला स्व सहायता समूह की सीआरपी हूँ, और छोटी छोटी जो बातें हैं, सिर्फ रोड नाली नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं महिलाओं में, उनको वहां तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वार्ड नंबर 4 में और ऐसा क्या काम है जो जनता चाहती है लेकिन जनता को वो चीज नहीं मिल रहा है? सबसे पहले जनता जो ये अत्यधिक विस्तृत है, विस्तार से फैला है ना गया नगर, आप खुद देख लीजिएगा, कहीं वार्ड 2 जुड़ गया है, ये उर्ला तरफ में जुड़ गया, रामनगर में, जो जुड़ तो गया है लेकिन पड़े हुए हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, चतुर्भुजी विकास नहीं हो रहा, कहीं पर नाली नहीं है, पानी निकास नहीं है, जो जल निकास होना चाहिए ना, गंदे पानी वो नहीं निकलते। तो दिन ब दिन जो है निर्माण घर का भी बढ़ता चला जा रहा है, वो मलबे ऐसे पड़े रहते हैं रोडों पे। गृह और आवास योजना, तो आपके यहाँ परसिमन भी तो हुआ है वार्ड नंबर 4 में, पिछले सत्र में परसिमन भी तो हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे वार्ड के लोग इधर भी आए हैं। इधर आ तो गए हैं लेकिन उनको सुविधाएं भी नहीं मिल रही है ना। अभी लगभग कितनी जनसंख्या होगी वार्ड नंबर 4 में? वार्ड नंबर 4 में 5520 या 90 ऐसी कुछ है, ऐसा कुछ है लगभग। तो और इतना लंबा जनसंख्या शायद किसी वार्ड में नहीं है। इतना मतलब दुर्ग शहर 60 में नंबर तक 60 वार्ड है, हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है गया वार्ड नंबर 4 में। बड़ी बात है कि दुर्ग जिला में सबसे सबसे बड़े शहर में 60 वार्ड है, जिसमें सबसे बड़ा वार्ड जो है दुर्ग वार्ड नंबर 4 है। अभी कहना चाह रही है? हाँ जी, आप अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो आपके मतदाता है, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे बस यही अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ, परिवर्तन कीजिए। मैं कोई कांग्रेसी या कोई किसी दल की नहीं, मैं आप लोगों के बीच की सामान्य जनता हूँ, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ, और परिवर्तन कीजिए, समर्थन कीजिए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं जिस तरह से सरस्वती गणेश सोनी ने आम जनता से अपील की है कि मूलभूत सुविधा के बाद भी कुछ ऐसे सुविधा है जो आम जन को चाहिए, जो लोगों का अधिकार है। क्राइम बहुत होते हैं तो उनके लिए नजदीकी एक थाना होना चाहिए, जहां पर पब्लिक कभी भी पहुंच सके और जो क्राइम दुर्घटना है उसको रोक सके। निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते उन्होंने एक दम भरी है और कुछ करने का जुनून जो है उसको यहाँ तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ तक ले आई है। अब वार्ड नंबर 4 के जो जनता है, अब ये उनको सोचना है कि अपने शहर पे, अपने गांव पे, अपने शहर पे, अपने वार्ड पर परिवर्तन की लहर लाती है या फिर से पुराने जो काबिज पार्षद है वही इस वार्ड के मेंबर बनते ही आने वाले समय बताएगा। जनता का रुझान किस तरफ है ये तो 11 तारीख जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पता चलेगा, और फैसले का दिन कुछ दिनों बाद आएगा तो नतीजे में देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से सरस्वती गणेश सोनी ने आम जनता से अपील की है, आप जनता समझदार है और ये पब्लिक है, सब जानती है क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही वीएलसी न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार।